स्वागत है आप सभी का अथर्व क्लासेस पर। आज की मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक की क्लास में हम टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन को शॉर्ट में रिवीजन करेंगे, क्योंकि यहाँ से आज के एग्जाम में यानी कि 7 मार्च के एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न देखे गए हैं। और अगर आपने एनालिसिस की वीडियो नहीं देखी है तो एनालिसिस की वीडियो जरूर देखें। वहां से आपको पता चलेगा कि टीकाकरण के कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आने वाले एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे। तो आज की क्लास में हम सभी प्रकार की वैक्सीनेशन को पढ़ेंगे और जल्दी से इसका रिवीजन करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपने इससे पहले आज जो मैंने नियम अधिनियम पढ़ाए थे वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर जरूर देखें, क्योंकि आज जो आपका 7 मार्च को जिनका एग्जाम था उन्होंने बताया है कि नियम अधिनियम से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वो भी एक मैंने रिवीजन के लिए नियम अधिनियम की क्लास बनाई थी, तो आप चैनल पर जाकर जरूर देखें। तो देखते हैं हम सबसे पहला जो बीमारी है वह है हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस बी जिसकी खोज की थी डॉक्टर बरूक प्लमबर्ग ने, और इसका जो टीका आया था 1969 में आया था, और इसका जो वायरस है वह 1967 में आया था। इस बीमारी का नाम है हेपेटाइटिस बी और यह नवजात शिशुओं को लगता है। और याद रखिएगा जो हेपेटाइटिस बी का टीका है वह जन्म के समय शिशुओं को लगाया जाता है। इसकी जो मात्रा है वह 0.5 ml लगाई जाती है। जो टीका लगाने का तरीका होता है वह अंतःपेशी और 90 डिग्री पर सीधा लगाया जाता है यह। और कहां पर लगाया जाता है? तो मध्य जांघ में यह टीका लगाया जाता है। तो एक बार में ही सारी वैक्सीन के बारे में आपने जान लिया, जिसमें अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इसकी खोज किसने की थी, इस बीमारी का नाम क्या है, या यह किसको लगाया जाता है, किस समय लगाया जाता है, कितनी मात्रा लगती है, और टीका लगाने का तरीका क्या है और किस जगह लगता है। अगला जो टीका है वह है बीसीजी का टीका। तो बीसीजी का टीका जिसकी खोज की थी कॉलमेट और ग्वेरेन ने 1921 में की थी इसकी खोज। बीसीजी का जो पूरा नाम है वह बैसिलस कॉलमेट ग्वेरेन है। और साथ ही याद रखिए यह तपेदिक, क्षय रोग और टीबी के लिए लगाया जाने वाली वैक्सीन है। नवजात शिशुओं को यह वैक्सीन लगती है और जन्म के 24 घंटे के अंदर बीसीजी का टीका लगाया जाता है। और याद रखिएगा 0.05 ml यह टीका लगता है। तो टीका लगाने का जो तरीका है वह ऊपरी त्वचा पर 15 डिग्री पर लगता है और बाएं हाथ में यह टीका लगाया जाता है। के बाद जो अगला टीका है वह है ओपीवी का टीका। तो ओपीवी के टीके की खोज की थी अल्बर्ट सेवन ने 1957 में, और इसका जो उपयोग किया गया था वह 1961 में किया गया था। ओपीवी का जो पूरा नाम है ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन है, और यह वैक्सीन पोलियो के लिए लगती है। पोलियो माइलाइटिस के लिए यह वैक्सीन लगाई जाती है बच्चों को, और इसका जो फर्स्ट डोज है वह 6 सप्ताह के बाद लगाया जाता है, और इसका जो समय है वह 0 खुराक जन्म के समय, और जो सेकेंड डोज है वह 10 सप्ताह है, और जो तीसरा डोज है वह 14 सप्ताह है। इसके बाद बूस्टर डोज लगता है 16 से 24 महीने में। तो याद रखिएगा कि जो पहला डोज है वह 6 सप्ताह में लगता है, दूसरा डोज लगता है 10 सप्ताह में, तीसरा डोज लगता है 14 सप्ताह में, इसके बाद बूस्टर डोज लगता है 16 से 24 महीने में। की मात्रा 2 बूंद मुख के माध्यम से दी जाती है। और अगर इसका स्टोरेज पूछा जाए आपसे तो -20 डिग्री सेल्सियस पर इसका स्टोरेज किया जाता है, यानी कि इसको रखा जाता है। अगली वैक्सीन है आईपीवी की। तो इसकी जो खोज है वह जॉन ई सॉल्क ने की थी 1955 में। इसका जो पूरा नाम है इनेक्टिव पोलियो वायरस वैक्सीन। तो यह भी पोलियो माइलाइटिस के लिए लगाई जाती है बच्चों को 6 सप्ताह और 14 सप्ताह में। इसकी जो मात्रा है वह 0.1 ml लगाई जाती है। टीका लगाने का जो तरीका है आईएम और आईडी, इसका मतलब है
अंतःपेशी और ऊपरी त्वचा पर यह वैक्सीन लगाई जाती है। टीकाकरण लगाने की जो जगह है वह सीधे हाथ और पैर में लगाई जाती है, सीधे हाथ या फिर पैर में लगाई जाती है। के बाद अगली वैक्सीन है वह है डीपीटी। तो डीपीटी की जो खोज की थी वह 1914 में चार्ल्स निकोला ने की थी, लेकिन इन्होंने निष्क्रिय पर्ट्यूसिस वैक्सीन की खोज की थी। इसके बाद 1940 के दशक में डीपीटी के टीके की खोज हुई थी, पूर्ण टीके की, तो जिसमें डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस का संयुक्त टीका लगाया जाता है। तो इस किन बीमारियों के लिए? डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस यानी कि काली खांसी, और टिटनेस के लिए यह वैक्सीन लगाई जाती है। तो यह वैक्सीन बच्चों को उनके जन्म के 2, 4 और 6 महीने की उम्र में यह वैक्सीन दी जाती है। और याद रखिएगा इसकी मात्रा 0.5 ml दी जाती है। इस टीका लगाने का जो तरीका है वह अंतःपेशी में यह टीका लगाया जाता है, मध्य जांघ में। अगली जो वैक्सीन है वह है पेंटावैलेंट वैक्सीन। तो पेंटावैलेंट वैक्सीन का मतलब ही होता है 5 बीमारियों या 5 प्रकार के असरकार। तो 5 बीमारियों के लिए संयुक्त रूप से यह टीका लगता है या वैक्सीन लगती है बच्चों को 6, 10 और 14वें सप्ताह में, जिसकी मात्रा होती है 0.5 ml। और यह टीका जो लगता है, जिसका तरीका, वह अंतःपेशीय में लगता है और दाएं मध्य जांघ में यह टीका लगाया जाता है, मिड थाई में। तो प्रश्न आपसे कहीं से भी पूछा जा सकता है कि यह वैक्सीन किन बीमारियों के लिए लगती है, किस समय में लगती है, या इस वैक्सीन की कितनी मात्रा दी जाती है, या किस तरीके से इस वैक्सीन को लगाया जाता है, या किस जगह पर लगाया जाता है। तो प्रश्न इस प्रकार से आपसे कहीं से भी पूछा जा सकता है। अगली जो वैक्सीन है वह है रोटावायरस। तो रोटावायरस वैक्सीन, जिसकी खोज, रोटावायरस की खोज 1973 में हुई थी। रूथ बिशप ने इस वैक्सीन की खोज की थी। तो रोटावायरस की जगह होने वाले उल्टी या दस्त के लिए यह वैक्सीन लगाई जाती है। और यह वैक्सीन बच्चों को अधिकतम 1 वर्ष तक दे सकते हैं। साथ ही याद रखिए कि इसका जो समय है वह 6, 10 और 14वें सप्ताह में लगाई जाती है। इसकी जो मात्रा है वह बूंदों के माध्यम से दी जाती है, 5 बूंदें। और इसकी जो टीका लगाने का तरीका है वह मुख के माध्यम से ओरल दी जाती है। और याद रखिएगा यह 2.5 ml दी जाती है वैक्सीन। अगली जो वैक्सीन है वह है पीसीवी। तो पीसीवी वैक्सीन, जिसकी खोज की थी ऑस्कर सीमैन एंड वुल्फगैंग कैस्पर 1927 में इसकी खोज की थी। और इसका जो पूरा नाम है, याद रखिएगा, न्यूमोकोकल कंज्यूगेट वैक्सीन है। तो इनके नाम और किसने इसकी खोज की थी, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। यह किस बीमारी के लिए लगाई जाती है? तो यह निमोनिया के लिए लगाई जाती है, बच्चों को लगाई जाती है। इसका जो समय है वह 6 सप्ताह, 14 सप्ताह और 9 माह के लिए लगाई जाती है, यानी कि 3 खुराकों में यह दी जाती है। और इसकी मात्रा आप याद रखिए 0.5 ml। का जो तरीका है, अंतःपेशी में यह लगाई जाती है, इसकी जगह है मध्य जांघ में। अगली जो वैक्सीन है वह है एमएमआर की वैक्सीन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से ही आज के एग्जाम में आपसे 2 से 3 प्रश्न बने हैं। तो एमएमआर का टीका की खोज है 1971 में हुई थी, और इसकी खोज की थी डॉक्टर मॉरिस हिलेमन ने। इसकी एमएमआर के टीके की खोज की थी, और इसी का पूरा नाम आप याद रखिए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, मीजल्स, मम्प्स एंड रूबेला। तो जैसे कि खसरा, गलसुआ और रुबेला के लिए यह वैक्सीन लगाई जाती है, इन 3 बीमारियों के लिए। तो यह वैक्सीन बच्चों के लिए लगाई जाती है। याद रखिए इसका जो फर्स्ट डोज है वह 9 माह में, 12 माह में, और जो सेकेंड डोज है वह 16 से 24 महीने में लगाया जाता है। 0.5 ml इसकी मात्रा होती है। तो एमएमआर का जो टीका है वह त्वचा के नीचे सब यूनिटिस में या
यह याद रखिए कि राइट अपर आर्म में यह टीका लगाया जाता है, यानी कि ऊपरी बाह भाग में लगाया जाता है। और इन तीनों के, मीजल्स का, मप्स का और रुबेला का, तो यह तीनों ही कब डेवलप हुए ये जरूर आप याद रखिए। तो मीजल्स 1963 में, मप्स 1967 में और रुबेला 1969 में। तो ये आप तीनों सन जरूर आप याद रखिएगा कि मीजल्स इसका कब विकास हुआ, मप्स का कब विकास हुआ और रुबेला का विकास कब हुआ। क्योंकि अब आज के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था कि जो एमएमआर का टीका है वह किस बीमारी के लिए लगाया जाता है। दूसरा कुछ इस प्रकार था कि यह कब लगाया जाता है या किसके लिए लगाया जाता है। कुछ इस प्रकार के 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे। तो आने वाले एग्जाम में हो सकता है कि मीजल्स का विकास कब हुआ या मप्स का, या यह कहाँ लगाया जाता है, किस जगह लगाया जाता है, या इसकी मात्रा कितनी दी जाती है। तो हर वैक्सीन में बिल्कुल व्यवस्थित मैंने बताया है आपको, उसकी खोज, उसका पूरा नाम, बीमारी, कब, उसका समय, मात्रा, टीका लगाने का तरीका, जगह है। तो बस आप वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हो सके तो शेयर जरूर करें। के बाद जो अगली वैक्सीन है वह है जेई जिसका पूरा नाम है जापानी इंसेफेलाइटिस, यानी कि जिसे कहा जाता है जापानी मस्तिष्क कोप। तो यह किस बीमारी के लिए लगाई जाती है, तो मस्तिष्क में सूजन के लिए, जिसे कि मेनिंजाइटिस कहा जाता है। और इसी के साथ याद रखिएगा कि यह क्यूलेक्स मच्छर के काटने से यह बीमारी होती है, जिसे कि मस्तिष्क शोथ कहा जाता है। और इसकी जो वैक्सीन है वह बच्चों को फर्स्ट डोज 9 महीने 12 महीने में लगता है और जो सेकेंड डोज है वह 16 से 24 महीने में लगता है। इसकी भी जो मात्रा है वह 0.5 ml दी जाती है। याद रखिएगा इस जो टीके का लगाने का तरीका है वह सबक्यूटेनियस के तरीके से लगाई जाती है और लेफ्ट अपर आर्म में लगाई जाती है। इसके बाद जो अगला टीका है वह है डीटी या टीटी का टीका, तो जिसे कहा जाता है टिटनेस और डिप्थीरिया वैक्सीन बीमारी, जिसे टिटनेस और गलघोटू के लिए यह वैक्सीन लगाई जाती है टीटी। तो यह बच्चों और गर्भवती मां के लिए लगाई जाती है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि टीटी की वैक्सीन किसके लिए लगाई जाती है, तो यह बच्चों को भी लगाई जाती है और गर्भवती मां को भी लगाई जाती है। इसकी जो मात्रा है वह 0.5 ml दी जाती है। टीका लगाने का जो तरीका है वह अंतःपेशी है और टीका लगाने की जो जगह है वह ऊपरी बाह है, अपर आर्म है। और याद रखिएगा इसकी 2 खुराकें गर्भवती माताओं को दी जाती है और इसी प्रकार इसकी जो टिटनेस टॉक्साइड की पूरी प्रक्रिया क्या होती है, सेम होती है। इसके बाद अगला जो टीका है वह है चेचक का टीका, यानी कि चिकन पॉक्स वैक्सीन। तो याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आपसे एग्जाम में एक ना एक पेपर में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा कि जो पहला टीका है या पहली वैक्सीन है वह कौन सी है। तो दुनिया का पहला टीका चेचक का टीका है जो कि 1796 में बना था और इसकी जो खोज है वह एडवर्ड जेनर द्वारा की गई थी। किस बीमारी के लिए लगाया जाता है यह टीका, तो यह है बड़ी माता जिसे कि स्मॉल पॉक्स कहा जाता है, बेरियोला वायरस छोटी माता जिसे चिकन पॉक्स कहा जाता है, बेरिसेला वायरस के लिए चेचक का टीका लगाया जाता है। तो बच्चों को चिकन पॉक्स का टीका 2 खुराक में लगवाना चाहिए। जो पहली खुराक है वह 12 से 15 महीने की उम्र में और जो दूसरी खुराक है वह 4 से 6 साल की उम्र में चेचक के टीके की वैक्सीन या टीका लगवाना चाहिए। और अगर आपसे प्रश्न ऐसा पूछा जाए कि भारत में कितनी बीमारियों के खिलाफ प्रतिरोधक टीके उपलब्ध हैं, तो याद रखिएगा 6 बीमारियों के खिलाफ प्रतिरोधक टीके उपलब्ध हैं, जिनमें टीबी का, डिप्थीरिया का, टिटनेस का, काली खांसी का, पोलियो का और खसरा का शामिल हैं। इसी के साथ आप याद रखिए प्रश्न आपसे एक और पूछा जा सकता है
कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हर वर्ष 16 मार्च को मनाया जाता है। और एक और चीज याद रखिए कि जो टीकाकरण है, इसके कितने 4 प्रकार के टीका होते हैं, जिसमें जो पहला होता है वह क्या होता है, जीवित टीका होता है। जो क्या होता है, जीवित रूप से रोगाणुओं का उपयोग किया जाता है इस प्रकार के टीके में। जो दूसरा होता है वह क्या होता है, निष्क्रिय टीका, या जिसे मृत टीका कहा जाता है, जिसमें क्या होता है, रोगाणुओं के मरे हुए संस्करण का उपयोग इसमें किया जाता है। इसके बाद जो तीसरा होता है उसे क्या कहा जाता है, सब यूनिट पुनः संयोजन कहा जाता है, जिसमें क्या है, विशेष प्रकार के रोगाणुओं के टुकड़ों का उपयोग किया जाता है इसमें। और जो चौथा होता है टीके का प्रकार, वह होता है टॉक्साइड टीका, जिसे कहा जाता है टॉक्साइड टीका। और टॉक्साइड टीके में रोगाणुओं द्वारा बनाए गए विशेष का उपयोग किया जाता है। तो ये 4 प्रकार के टीकाकरण होते हैं। वैसे मैंने टीकाकरण की एक अलग से वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने इनको काफी डिटेल में समझाया था। तो यह शॉर्ट वीडियो सिर्फ आपके एक रिवीजन के लिए मैंने बनाई है, जिसमें हमने सभी प्रकार के टीके, जिसमें चेचक का टीका, टीटी यानी टिटनेस का टीका, जेई यानी कि जापानी मस्तिष्क शोथ कहा जाता है जिसे, MMR जिसमें मीजल्स, मप्स और रुबेला का, PCV जिसे कि निमोनिया बीमारी के लिए लगता है। इसके बाद रोटा वायरस के लिए हमने पढ़ा। और इससे पहले हमने पेंटा वैक्सीन के बारे में पढ़ा कि पेंटा वैक्सीन किस प्रकार से दी जाती है। इससे पहले हमने DPT का टीका पढ़ा। तो DPT का टीका डिप्थीरिया, पर्टिसिस और टिटनेस के लिए दिया जाता है। IPV जिसमें इनएक्टिव पोलियो वायरस वैक्सीन कहा जाता है जिसे, और OPV जिसे कि ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन कहा जाता है। और BCG जिसमें तपेदिक क्षय रोग या TB के लिए लगाया जाता है। इससे पहले हमने हेपेटाइटिस B के बारे में पढ़ा, जो हेपेटाइटिस B के लिए लगाया जाता है। तो यह हमने सभी प्रकार के टीके आज की क्लास में देखे। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी है। और अगर आपने एनालिसिस की क्लास नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। इसमें मैंने 7 मार्च के दोनों शिफ्टों का, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस करवाया है। साथ ही आपको चैनल के माध्यम से सभी सब्जेक्ट्स की थ्योरी क्लास, महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस, और साथ ही आपको सभी सब्जेक्ट्स की मैराथन क्लासेस भी मिल जाएंगी। तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। तो जल्दी हम इसी प्रकार की एक और वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।